जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए कार्य शुरू करता है, तब शुरुआत में कई समस्याएं आती है। अगर व्यक्ति इन परेशानियों से घबराकर अपना रास्ता छोड़ देता है, तब वह आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब व्यक्ति के आत्मविश्वास और दृढ़ता के सामने समस्याएं अपने घुटने टेक देती है, तो परिस्थितियां कुछ अच्छी होने लगती है। तब कई तरह से मोह, लालच, बाधाएं आदि भी आती है। तब ये सभी मिलकर व्यक्ति को बीच रास्ते में ही रुक जाने के लिए प्रेरित करती है। अंत में लक्ष्य तक तो वही पहुंच पाता है जो समस्याओं से अपना ध्यान हटाकर लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाता है। ये सभी 14 रत्न जिस क्रम में निकले थे, वह क्रम किसी भी व्यक्ति या प्राणी के जीवन में उसके हर कार्य क्षेत्र पर लागू होता है। सबसे पहले विष निकला और सबसे बाद में अमृत निकला। सबके बीच में लड़ाई सिर्फ अमृत को पाने के लिए ही थी। यानी हर कोई अमृत को पाना चाहता है, लेकिन अमृत यानी कि सफलता किसी को सीधे नहीं मिल जाती है। उसे पाने के लिए तमाम तरह के विचारों, मोह, लालच, बाधाओं आदि से गुजरना पड़ता है। उन सब पर विजय पानी होती है, तभी अंतिम लक्ष्य या मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, अमृत को पाया जा सकता है। आप कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां या समस्याएं आती है, वे सभी विष का ही रूप है। अगर इन परेशानियों को हल करना हमारे बस में नहीं है, तो इन्हें हम उसी तरह भगवान के ऊपर छोड़कर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। जिस तरह विष को खत्म करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई थी, यानी भगवान की शरण में रहकर हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए, अपना धर्म निभाते रहना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न कैसे हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सबसे पहले समुद्र मंथन में कालकूट नामक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इसका मतलब है कि अमृत भी सबके मन में ही है, लेकिन उसे पाने के लिए अपने मन को मथना पड़ता है। मन को मथने पर सबसे पहले तो बुरे विचार बाहर निकलते हैं, यानी मन का विष या किसी लक्ष्य को पाने के रास्ते में सबसे पहले जो परेशानियां आती हैं, जिन पर हमारा कोई भी वश नहीं होता है, उन्हें देखकर घबराने की बजाय उन्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान शिव से हमें यह सीखना चाहिए। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, उसे नीचे नहीं उतारा, क्योंकि उसे नीचे उतारने का मतलब यह है कि मन और बुद्धि में जहर का फैल जाना। दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया, क्योंकि यह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। कामधेनु निर्मलता और पावनता का प्रतीक है, यानी विष के निकल जाने के बाद जब मन निर्मल हो जाता है, तब भगवान को पाने का रास्ता कुछ आसान हो जाता है। या जब परेशानियां खत्म हो जाती हैं, तब मन में फिर से अच्छे या सकारात्मक विचार आने लगते हैं और मन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने लगता है। तीसरे नंबर पर निकला सफ़ेद रंग का चैश्रवा घोड़ा, जिसे राक्षसों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। घोड़े को गति का प्रतीक माना जाता है और मन की गति सबसे तेज मानी गई है।
जब परेशानियां खत्म हो जाती है तब मन में कार्य को लेकर नया उत्साह जागने लगता है, विचारों में फिर से गति आने लगती है। लेकिन किसी भी कार्य की सफलता के लिए मन का गति पर नियंत्रण यानी आत्मसंयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मन की लगाम में ही नहीं रहती तो व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है। वहीं मन भी अनियंत्रित गति का मतलब है उत्साह या आवेश में केवल मन के अनुसार चलना। चौथे नंबर पर आता है ऐरावत हाथी। सफ़ेद रंग का चमकदार ऐरावत हाथी जिसके 4 बड़े बड़े दांत थे, इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत को बुद्धि और उसके 4 बड़े दांतों को लोभ, मोह, काम और क्रोध का प्रतीक माना गया है। जब मन निर्मल हो जाता है, साथ ही हमारे नियंत्रण में भी हो जाता है, तब बुद्धि भी सही दिशा में जाने लगती है और इन विकारों पर भी काबू पाना आसान हो जाता है। लोभ, मोह, काम और क्रोध पर नियंत्रण से कार्य की सफलता में बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक मानी गई है और भगवान के हृदय में केवल भक्ति का ही स्थान मिलता है। जब मन निर्मल है, नियंत्रण में है, यानी लोभ, मोह, काम, क्रोध भी नियंत्रण में है, तब हृदय में भक्ति के लिए स्थान बचता है, जो भगवान तक पहुँचने का सबसे बड़ा रास्ता है। या जब मन नियंत्रण में होता है, उसमें कोई विकार नहीं रहता, तब हमें अपने कार्य से प्यार हो जाता है। जब हम अपने कार्य से प्यार करने लगते हैं, तब सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। 6वें नंबर पर निकला कल्प वृक्ष। बैठे बैठे ही इच्छाओं को पूरा करने का साधन माना जाता है। कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाती है वह पूरी हो जाती है। इसे देवताओं के यहाँ स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। यह क्रम बताता है फल की इच्छा से कर्म न करो, साथ ही सफलता पाने या मंजिल तक पहुँचने के लिए कभी भी शॉर्टकट का रास्ता ना चुना करो। जब हम लगातार चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे होते हैं, तब बीच में कोई आता है जो हमें जल्दी मंजिल तक पहुंचाने या हमारी सभी इच्छाओं को जल्द पूरा करने का लालच देने लगता है। इन सब से बचकर हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। 7वें नंबर पर निकली अप्सरा। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी अप्सरा किसी भी व्यक्ति के अंदर छिपी हुई वासना का प्रतीक है। जब हम अपने लक्ष्य या सफलता के करीब पहुंचने लगते हैं, तब इसी तरह के कई लालच हमारे रास्ते में आते हैं। ये लालच हमें अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करते हैं और हमें अपने मार्ग से विचलित करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर हमारा मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में है, हमारे हृदय में भक्ति का प्रवेश हो चुका है, तो वासना भी हमारे मन को डिगा नहीं सकती है, विचलित नहीं कर सकती है। 8वें नंबर पर निकली महालक्ष्मी। जब व्यक्ति अपने मन पर विजय पाकर और सभी बाधाओं से लड़ते हुए अपना कर्म करते चला जाता है, तो वह सांसारिक सुखों को पाने का अधिकारी हो जाता है और एक दिन उसे यह सब मिलता है। देवी महालक्ष्मी धन, संपदा, सुख, ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों का प्रतीक हैं।
निश्चित ही इस धरती पर लगभग सभी मनुष्यों का लक्ष्य सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करना होता है, लेकिन ये सांसारिक सुख हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सुगम जरूर बना देते हैं, रास्ते की कठिनाइयों को कम कर देते हैं। इसीलिए सांसारिक सुखों को पाने के बाद अपना मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि इनके लिए भगवान को धन्यवाद देते हुए इनकी भी सहायता से हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। 9वें नंबर पर आती हैं वारुणी देवी। वारुणी का मतलब है मदिरा यानी नशा। इसे राक्षसों ने ले लिया था। जब किसी व्यक्ति को धन संपदा सांसारिक सुख प्राप्त हो जाते हैं तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो अपना मार्ग छोड़कर उसी सांसारिक सुखों का भोग शुरू कर दे, या उन्हीं का आदी हो जाए, या उन्हीं के नशे में चूर हो जाए, या उन्हें साधन की तरह इस्तेमाल करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाए। सही रास्ता यही है कि वारुणी का त्याग करके अपने पास उपलब्ध साधनों से हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रमा 10वें नंबर पर आते हैं। यह शीतलता का प्रतीक माना जाते हैं। जब हम रास्ते में किसी भी बाधा से नहीं घबराएं, अपने मन के मैल को दूर कर चुके होते हैं, हमारा मन और बुद्धि भी हमारे नियंत्रण में होता है, तमाम तरह के लोभ और वासना भी हमें हमारे रास्ते से नहीं भटका सकते। भगवान की भक्ति हमारे साथ होती है। सभी सांसारिक सुख पाकर भी हम सबके आदी नहीं हुए होते हैं और अपनी मंजिल तक बढ़ते चले जाते हैं। तब हम देखते हैं हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमारा मन भी चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। हमारा मन और भी अच्छे तथा सकारात्मक विचारों से भर जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति निश्चय ही सफलता की प्राप्त करने के योग्य होता है। 11वें नंबर पर निकला पारिजात का वृक्ष। यह वृक्ष देवताओं ने अपने पास रखा। इस वृक्ष को छूने से सारी थकान मिट जाती है। इसका मतलब होता है जब हम कोई बहुत लंबी और कठिन यात्रा करके आते हैं, फिर जैसे ही हमें हमारी मंजिल नज़र आती है, हमारी सारी थकान अपने आप ही मिट जाती है। मन में शांति का एहसास होता है। यानी यह मंजिल में कदम रखने से पहले मिलने वाली शांति है। 12वें नंबर पर आता है पांचजन्य शंख। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। शंख विजय का प्रतीक है और इसकी ध्वनि बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो विजय का शंखनाद भी होता है। मन का खालीपन भी इसी नाद से या स्वर और उल्लास से भर जाता है। वहीं गंधर्वों की तरह इस दुनिया में हमारा सम्मान होता है। हमें अपनी मेहनत और संघर्ष पर गर्व होने लगता है। 13वें और 14वें नंबर पर आते हैं भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। धन्वंतरी निर्मल, शांत और निरोगी तन के प्रतीक हैं। जब हमारा तन मन स्वच्छ और स्वस्थ होता है तब सफलता या अमृत का स्वाद चखने को मिलता है। और जब अमृत यानी सफलता का स्वाद बहुत मीठा लगता है, इस अमृत को पिलाने में खुद भगवान हमारी सहायता करते हैं। इसे पीने के बाद किसी भी संकट का भय नहीं रह जाता है। समुद्र मंथन के यह सभी क्रम किसी भी प्राणी या व्यक्ति के जीवन के हर सफल में लागू होते हैं। यहाँ दोस्तों इसी तरह आप और भी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।